अपने एक दोहे में कबीर पूछते हैं कि मन बड़ा या राम बड़े। साधारणतः राम या ईश्वर बड़े हैं, ये जवाब कोई भी आसानी से दे देगा। मन तो बहुत छोटा है। लेकिन इस बात पर ज़रा विचार करते हुए हम वास्तविकता तक, ज्ञान तक पहुंचने की कोशिश कर सकते हैं और अपने भ्रमों के पार की यात्रा शुरू कर सकते हैं। क्या राम या ईश्वर सचमुच में बड़ा है मन से? और अगर वो बड़ा है तो हम हमेशा उसे याद क्यों नहीं करते, उसकी छाँव में क्यों नहीं जीते? राम का अनुभव, ईश्वर का अनुभव हमारे होने के अनुभव में शामिल क्यों नहीं है? हम क्यों परेशान होते हैं लगातार दुख में, संतापों में, सोच विचार में और एक तरह की ऊहापोह में डूबते उतरते रहते हैं? और राम का, ईश्वर का कोई अनुभव होता भी है अगर, तो बहुत ही यदा कदा, बहुत ही रेयरली होता है। वो भी क्षण भर के लिए कभी, जब हम बहुत बुरी किसी स्थिति में फंस जाते हैं, जब निकलने की कोई राह नहीं सूझती, जब छटपटाने लगते हैं, असहाय हो जाते हैं, आमतौर पर तब हम सरेंडर करते हैं, समर्पण करते हैं और राम के, ईश्वर के अनुभव का साक्षात्कार कुछ क्षणों के लिए हो पाता है। बाकी जीवन तो मन के तल पर चौबीसों घंटे घटित होता रहता है। मन का तल क्या है, पहले ये जान लें। और इस दोहे, इस पंक्ति के बहाने हम मन को भी अगर समझ लें तो ईश्वर को जानने की यात्रा शायद सार्थक हो पाए। वरना हम भी किताबी बातें करते रहेंगे, तोते की तरह रटते रहेंगे कि ईश्वर बड़ा है, जबकि सच्चाई संभवतः इसके विपरीत है। आम आदमी के तल पर, आम व्यक्ति के बुद्धि के तल पर, जैसे किसी भी कंप्यूटर के साथ एक सॉफ्टवेयर, एक ऑपरेटिंग सिस्टम साथ में ही दे दिया जाता है ताकि उस कंप्यूटर का उपयोग हम उस ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कर सकें। तो मन वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो समाज हमें देता है ताकि जीवन आसान हो सके। इस ऑपरेटिंग सिस्टम के ज़रिए हम चीज़ों को पहचानते हैं, लोगों के साथ व्यवहार करते हैं और जीवन को जीने के लिए कुछ मूलभूत नियम हम जान पाते हैं, उनका इस्तेमाल कर पाते हैं, जीवन को कुछ सुविधाजनक बना पाते हैं। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में फिर हम अपनी पसंद के, अपने आसपास उपलब्ध ऐप्स या सॉफ्टवेयर डालते हैं। हिंदू होना, हिंदू समाज में पैदा होने पर हमें स्वतः ही प्राप्त होने वाला सॉफ्टवेयर है। किसी अन्य धर्म में पैदा हुए बच्चे को वहाँ का सॉफ्टवेयर स्वस्फूर्त ही मिल जाता है। इसी तरह हर समाज की कुछ मान्यताएं हैं, सुंदर की, असुंदर की, अच्छे की, बुरे की। इस तरह के सॉफ्टवेयर्स उस ऑपरेटिंग सिस्टम में सामाजिक रूप से हम डालते जाते हैं ताकि हमारा काम आसान हो, ताकि जीवन को सुविधा से जिया जा सके। तो थोड़ी सुविधा तो इन सॉफ्टवेयर्स से हमें होती है, लेकिन विचार करके देखें कि एक सॉफ्टवेयर जहाँ हमें एक विधि
या एक काम के संदर्भ में कुछ सुविधा देता है, वहीं उसकी लिमिटेशन भी होती है। आप सब कुछ एक सॉफ्टवेयर से नहीं कर पाते, इसीलिए आपको एक अन्य सॉफ्टवेयर की भी ज़रूरत पड़ती है एक दूसरा काम करने के लिए। तो हम सोचते हैं कि हम बहुत सारे सॉफ्टवेयर अगर डाल लें तो हम बहुत सारा काम कर पाएंगे, और हम ये कोशिश करते रहते हैं। लेकिन हर सॉफ्टवेयर हार्ड डिस्क में एक जगह भी घेरता है, रैम या मेमोरी का इस्तेमाल भी करता है, और वो कहीं ना कहीं मूल रूप से मशीन को भारी भी करता है। तो सॉफ्टवेयर का होना जहाँ थोड़ी सी सुविधा देता है, वहीं हमें सीमित भी करता है। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में तो हम बहुधा सोच नहीं पाते। मन से हम सब कुछ जानते हैं, मन के ऑपरेटिंग सिस्टम के ज़रिए हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन मन को जानने की तो यात्रा हो ही नहीं पाती। राम को, ईश्वर को जिस रूप में भी साधारण मनुष्य जानता है या जानने की कोशिश करता है, क्या वो कोई छवि नहीं है जो किसी व्यक्ति से, किसी किताब से, किसी तथाकथित गुरु से उसे मिली है? ईश्वर का एक स्वरूप, एक चित्र, एक कल्पना या एक विचार उसने पा लिया है, और उस विचार को वो ईश्वर मानता है, उस चित्र को, उस स्वरूप को वो ईश्वर के रूप में भजता है। ईश्वर की यात्रा भी उसने नहीं की है, उसने मान लिया है कि यह ईश्वर है, और इसीलिए विचार का ईश्वर उसे फलता नहीं, विचार का ईश्वर उसके जीवन में उतरता नहीं। विचार का ईश्वर मात्र एक तस्वीर है। ये तस्वीर सुंदर हो सकती है और आश्वस्ति भी दे सकती है, लेकिन ये आश्वस्ति स्थिर और गहरी नहीं होगी, क्योंकि ये काल्पनिक है। ईश्वर का चित्र ही काल्पनिक है। ईश्वर एक कल्पना मात्र है। ईश्वर यथार्थ बना नहीं है उस मनुष्य के लिए जो मन के तल पर जी रहा है, जो सॉफ्टवेयर्स के तल पर जी रहा है, जो ऐप्स और सॉफ्टवेयर के मज़े ले रहा है। उसे अभी ऑपरेटिंग सिस्टम की सच्चाई भी नहीं मालूम। उसे नहीं मालूम है कि कई तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम्स हो सकते हैं, और हर ऑपरेटिंग सिस्टम की अपनी अच्छाइयाँ हैं और अपनी बुराइयाँ भी हैं। हर ऑपरेटिंग सिस्टम में कमियाँ हैं जिन्हें हम बग्स कहते हैं। तो क्या मनुष्य को समाज के द्वारा दिए गए ऑपरेटिंग सिस्टम यानी मन के बिना जीना संभव है? तो विचार कर देखें कि ऑपरेटिंग सिस्टम कोई भी हो, साधारण हो या बहुत अच्छा हो, उसके अंदर इंटरनेट पर जाकर किताबों के ज़रिए ये सीखा जा सकता है कि अन्य सॉफ्टवेयर कैसे बनाए जाएं, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं। ये ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग करके भी जाना जा सकता है, और ऑपरेटिंग सिस्टम या सॉफ्टवेयर्स की लिमिटेशन क्या हैं, उनमें बग्स कैसे लगते हैं या उनका निदान कैसे हो सकता है, और एक बेहतर सॉफ्टवेयर कैसे बन सकता है, से लेकर सॉफ्टवेयर की सच्चाई, ऑपरेटिंग सिस्टम की सीमा का ज्ञान भी आप उसी के अंदर से प्राप्त कर सकते हैं। यानी मन का उपयोग करके ही हम मन के पार जाने का रास्ता बना सकते हैं। और अपने आसपास देखें तो टेक्नोलॉजी के विकास के साथ दिखाई पड़ता है कि पहले जैसे बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स होते थे और उन्हें कंप्यूटर में डालकर हम अपना काम करते थे, अब वो बहुत छोटे छोटे ऐप्स के रूप में हमें फ़ोन पर भी उपलब्ध हैं। और धीरे धीरे ये बात और सरल होती जा रही है कि हम इंटरनेट पर जाकर बिना सॉफ्टवेयर को डाउनलोड किए, बिना अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में उस सॉफ्टवेयर को डाले, उस सॉफ्टवेयर का उपयोग कर सकते हैं।
और इस तरह अनंत सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल हम इंटरनेट के ज़रिए कर सकते हैं, बिना अपनी हार्ड डिस्क में उन सॉफ्टवेयर्स को कोई जगह दिए हुए भी हमारा काम बखूबी चल सकता है। तो इंटरनेट से कनेक्ट होना परमात्मा से या राम से कनेक्ट होने की तरह है। ये बात सिर्फ समझाने के लिए कही जा रही है, मन को समझाने के लिए कही जा रही है। यथार्थ या परमात्मा बहुत ही व्यापक और सभी कल्पनाएं छोटी पड़ जाएं, इतना विराट तत्व है। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि ये विराट तत्व आपकी चेतना के द्वारा छुआ जा सकता है, आपकी अंतरात्मा में धारण किया जा सकता है। प्रतिक्षण उसका संस्पर्शन, उसका अनुभव किया जा सकता है, उसका आनंद लिया जा सकता है। और उसके लिए ज़रूरत बस इतनी है कि किसी छोटे सॉफ्टवेयर या किसी बड़े ऑपरेटिंग सिस्टम की सीमा को पहचान कर हम उसके पार की दुनिया का आनंद लेने की इच्छा करें, उसकी यात्रा करें और अपने मन की, अपने अहंकार की सीमित हार्ड डिस्क के पार देखें और इंटरनेट में बिखरे अनंत ज्ञान की तरह वास्तविकता के अनंत ज्ञान का लाभ उठाएं। मन के बोझ से मुक्त होकर चेतना के पंखों के ज़रिए राम के, ईश्वर के, परमात्मा के आकाश में उड़ते फिरें। हम वास्तविकता में जहाँ के वासी हैं, वहीं पहुंचकर हमें वास्तविक शांति या आनंद प्राप्त होगा। और इसीलिए द्वैत के जगत में मन ईश्वर से बड़ा है और मन को जानकर, मन के पार जाकर ही हम ईश्वर के अनुभव को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए अपने भीतर ज़रा झांक के देखिए, कबीर जो चुनौती दे रहे हैं वो प्रश्न पूछ कर देखिए कि आपके भीतर मन बड़ा है या राम बड़े हैं। इसका उत्तर चाहे जो हो, लेकिन उत्तर पाने की प्रक्रिया में आप एक यात्रा शुरू कर सकते हैं, जो अगर ईमानदार यात्रा हुई तो निश्चित रूप से राम को पाने की यात्रा हो सकती है। आप बोध की इस यात्रा में सहयोगी बने, इसके लिए आपका धन्यवाद।